सभी वैज्ञानिक यंत्र जैसे कि कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह जो ऊपर सैटेलाइट छोड़ी गई हैं आदि, ये सब काम करना बंद कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी चेतावनी है। सभी दोस्तों को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो दोस्तों, अब से पहले जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने जाना इस भविष्यमालिका के बारे में। ये भविष्यमालिका क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में इसका वर्णन है, किसने इसकी रचना की है। तो आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। इससे आगे हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो पुस्तक है भविष्यमालिका, इसमें जो भविष्य के बारे में दिया गया है, क्या इस पुस्तक में ऐसी घटनाओं का भी वर्णन है जो अब से पहले बीत चुकी हैं, वो सारी घटनाएं भी क्या इस पुस्तक में हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। तो जी हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उन सभी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है जो आज से पहले बीत चुकी हैं, यानी कि भूतकाल में जो निकल चुका है। तो वो घटनाएं क्या क्या हैं, तो मैं आपको इस किताब के बारे में यानी बुक से ही बताऊंगा, अपने पास से कुछ नहीं, बुक में से ही बताऊंगा पढ़ के। तो इस बुक के अनुसार भविष्यमालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है, यानी पत्थर की लकीर है, जैसे मिटा नहीं सकते, और हमेशा सच साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेज़ों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि से ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो इन सभी घटनाओं का इसमें वर्णन है इस किताब के अंदर, ये जो बुक है। और ये घटनाएं जो आज से पहले घटित हो चुकी हैं, तो इसे इन सभी घटनाओं को देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इसमें जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सच है, ठीक है। और इसमें पहले ही लिख दिया है कि इसमें लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लकीर है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यानी कि जो भी इसमें लिखा है वो बिल्कुल 100% सच है। तो ये देखा आपने, जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि क्या इस पुस्तक के अंदर कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन है जो आगे आने वाले समय में घटेंगी, और वो घटनाएं क्या हैं उन्हें हम देख लेते हैं। चलिए, इस पुस्तक में क्या दिया गया है इसके बारे में। तो इस पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कलिक जी के धरा अवतरण, यानी कि धरती पर अवतार लेने के बारे में, भक्तों का एकत्रीकरण, यानी सभी भक्तों की एकता होना, सभी भक्तों का इकट्ठा होना, सुधर्मा महासंघ, सुधर्मा महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, खंड प्रलय का मतलब होता है छोटी छोटी प्रलय, जैसे कहीं बाढ़ आना, कहीं भूकंप आना बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं बादल फटना, ये सब होते हैं खंड प्रलय में आते हैं। अग्नि प्रलय, जैसे कहीं आग लग जाना, तो ये चीज़ हमने अभी पहले से मतलब इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी कहीं बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत सारे गांव डूब गए, कहीं बादल फट रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। अग्नि प्रलय मतलब कहीं जो है जंगलों में आग लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ समय पहले सुना होगा, शायद लास्ट ईयर की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, वहाँ बहुत सारे पशु और जो पक्षी थे वो मारे गए थे, बहुत सारे जानवर। तो ये अग्नि प्रलय। जल प्रलय जो भी बताया, छोटे छोटे जल प्रलय होंगे। भूकंप, भूकंप आपने देखा है, अभी भूकंपों की जो आने की जो वो है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी तुर्की में देखो भूकंप आया था, भारत में भी कई बार भूकंप आ चुके हैं। तो अभी भूकंप हो सकता है और भी ज़्यादा मात्रा में आए अगले आने वाले समय में। तो उन सब का विवरण इसमें है, कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले तो आना, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करे करो। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में डाल दो, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके क्वेश्चन को शामिल कर सकें, ठीक है। तो जल प्रलय, भूकंप, रोग महामारी, रोग महामारी तो आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना आया है, और अभी आने वाले समय में और भी महामारी आएंगी, उनका विवरण भी इसमें है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। एवं पारमाणविक
तृतीय विश्व युद्ध, पारमाणविक, समझ लो, यानी कि परमाणु विश्व युद्ध, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध जो कि परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, ऐसा विश्व युद्ध। तो इसमें इस बात का संकेत है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें परमाणु बम चलेंगे, न्यूक्लियर जो है वर्ल्ड वॉर होगा। तो इस बात का संकेत है और उसके बारे में आगे जानेंगे उसमें क्या लिखा है, क्या कुछ दैवीय शक्ति उस परमाणु विश्व युद्ध को रोक पाएंगी या होने देंगी। ये पारमाणविक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग यानी कि आद्य सतयुग के आगमन तक संपूर्ण वर्णन किया गया है, ये इसमें लिख रहा है। अनंत युग कहते हैं जो संधि युग होता है, यानी कि दो युगों का मिलन। जैसे कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो जब दोनों युग मिलते हैं तो उसमें जो है करीब करीब 400 या 200 से लेकर 400 साल का एक संधि युग आता है बीच में, यानी कि उसमें 200 साल से लेकर 400 साल के बीच का जो युग होता है उसमें ऐसा होता है कि अब कलयुग मतलब आधा कलयुग चला गया है, आधा सतयुग शुरू हो गया है। तो वही युग, वही अनंत युग अब इस टाइम चल रहा है। भविष्यमाल का पुराण के अनुसार सन 2032 से पहले संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा, केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। ये इसमें बात कही गई है डंके की चोट पर। यानी कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, धर्म तो एक ही है पूरे दुनिया में, लेकिन पंथ हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है, ये पंथ हैं। धर्म तो एक ही है पूरी दुनिया में, वो है सत्य सनातन धर्म। तो छोटे छोटे जो पंथ हैं ये सब जो है आने वाले समय में बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म, कुछ नहीं रहेगा। ये सभी जो है मिलकर एक ही सिर्फ सत्य सनातन धर्म बचेगा। सत्य सनातन धर्म को ही सब लोग मानने लगेंगे, इन पंथों को नकारने लगेंगे। जो पहले जैसी जो व्यवस्था है वो पहले जैसी व्यवस्था हो जाएगी, जैसे हमारे वेद और शास्त्रों पुराणों में लिखा गया है, वही व्यवस्था पहले जैसी शुरू हो जाएगी। तो ये देखा आपने, ये थी भविष्य की घटनाएं, भविष्य में क्या क्या हो सकता है उनके बारे में ये घटनाओं के बारे में बताया है कि ये घटनाएं आगे आने उसमें घटेंगी। लेकिन इनका जो विस्तृत जो वर्णन है वो आगे दिया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम क्रम से आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो है, क्या इस प्रकार की भयंकर यानी कि महाविनाशक घटनाएं जो घटने वाली हैं आगे आने वाले समय में, जो इसमें बताई गई हैं, क्या इनसे रक्षा करने का भी कोई उपाय इस बुक के अंदर दिया गया है कि जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो रक्षा कर सकें? तो इसके बारे में भी इसमें जान लेते हैं, आइए। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। यानी कि जो भविष्यवाणी का ग्रंथ है, सिर्फ यही एक ऐसा ग्रंथ है जो आगे आने वाले समय में लोगों के लिए, धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक चेतावनी बनेगा और एक मार्गदर्शक बनेगा, नहीं कि संजीवनी बनेगा लोगों की रक्षा के लिए। इसी से लोग अपनी रक्षा कर पाएंगे, इसी के अनुसार चल के वो अपने आप को बचा पाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर इसके बारे में पूरा जान लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी कट मत करना वीडियो को। तो दोस्तों अभी आपने देखा जैसे कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इससे रक्षा पाने के भी सारे उपाय लिखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो बुक है ये हिंदी में है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा चलती है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठा, क्या ये हिंदी में है जो सब लोग पढ़ सकें इसको? जी हाँ, ये जो हिंदी में है, ये हिंदी में अनुवादित बुक है, ठीक है। वैसे इसके जो मूल कॉपी है, यानी मूल प्रति जो लिखी गई थी मूल, वो उड़ीसा भाषा में है, जिसे उड़िया भाषा बोलते हैं, उड़िया, वो उड़िया में लिखी हुई है। फिर इसको अनुवाद हिंदी में अनुवाद करके ये हिंदी में लिखी है, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है और इसको अभी कोशिश की जा रही है कि इसको इंग्लिश में भी लाया जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में भी और विदेश में भी इंग्लिश के ज़्यादा है। इसका मूल उद्देश्य है कि ये महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आयुर्वेदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। अभी ये तो था इस बुक के बारे में, बता दिया मैंने क्या क्या घटनाएं दी गई हैं, इसमें क्या घट चुकी हैं। अब जो ये सबसे पहला जो आता है, ये आता है, अब यहाँ से बुक का मेन चीज़ शुरू होती है कि यानी कि कलयुग के बारे में, कि कलयुग का अंत हो चुका है क्या। तो इसमें जो दिया गया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ।
कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों का नाम है, सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं, और यह प्रमाणित भी है। इसका प्रमाण मुख्यतः पंच सखाओं द्वारा लिखे गए भविष्यवाणी का ग्रंथ में उपलब्ध है, जिसे आज भी लोग नहीं जानते हैं, परंतु इन गूढ़ तत्वों की जानकारी संपूर्ण विश्व के मानव समाज के उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी भी पूरी तरह फैला हुआ है। यानी कलयुग का अंत तो हो चुका है, लेकिन कलयुग का जो प्रभाव है, जो कलयुग जो है इंसान की बुद्धि पर जो पर्दा डाल देता है आँखों पर, वो आज भी फैला हुआ है। आज भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि कलयुग ख़त्म हो चुका है, और ये जो भविष्यवाणी के बारे में भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इसमें जो लिखा है वो 100% सच है। ठीक है, तो ये कलयुग का ही प्रभाव है। इस समय कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही है, इसलिए पूरे विश्व के मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है। आज यह देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य और देश देश के बीच कली ने अपना प्रभाव फैला रखा है। कली ने मतलब कलयुग ने, इन सब के बीच, ये तो आप देख ही रहे हैं, हो ही रहा है। भाई भाई हो, पति पत्नी हो, परिवार हो, गांव हो, राज्य हो, आपस में सब एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम खत्म होता जा रहा है। तो ये कलयुग का ही प्रभाव है सब। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। ये तो सच है। आप देख रहे हैं रोग और महामारी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि हर इंसान आज दवाओं के सहारे चल रहा है। तो इसमें इस बात का भी उल्लेख है पूरा कि लोग जो है इन दवाओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जो आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दवाओं के सहारे चल रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि इंसान की जो मतलब इंसान का जो शरीर है वो इतना कमज़ोर हो चुका है या फिर कोई ये बीमारी लग गई। बीमारी कुछ नहीं है, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव से ही ये सब हो रहा है। ठीक है, आज से पहले भी वही लोग थे, अब भी वही हैं, और आगे आने वाले समय में भी वही लोग होंगे। ठीक है, तो इससे कलयुग के प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसके उपाय इसमें हैं, वो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। आज दवाओं के सेवन बगैर मनुष्य समाज का जीवन मुश्किल हो गया है। अगले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व निम्नलिखित भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। देखिए, इसमें दिया गया है कि आने वाले समय में जो पूरा विश्व है वो ऐसी भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। क्या क्या आपदाएं आने वाली हैं, तो इसमें ये 8 आपदाएं दे रखी हैं। सबसे पहला है तृतीय विश्व युद्ध। अगर इसमें दे रखा है तो ये तो निश्चित है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा ज़रूर। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि आज नहीं होगा, तो मैंने जानकारी पूछी उनसे क्यों नहीं होगा। लोग मानते हैं कि आज सब लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, उनका कितनी क्षति होगी, उनको कितना नुकसान होगा, कोई नहीं चाहता। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये कलयुग का प्रभाव है। तो जो लिख दिया है वो तो होना ही है। तृतीय विश्व युद्ध। नंबर दूसरा, खाद्य संकट, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का संकट। पवन प्रलय यानी कि भूकंप, पवन प्रलय यानी कि आपका तूफान। अभी आप देख रहे होंगे कितना तगड़े तगड़े तूफान आ रहे हैं। अभी एक तूफान आया है बहुत ज़्यादा, जिसमें द्वारका भवन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इधर सोमनाथ, द्वारका, इनमें बहुत ज़्यादा जो समुद्र के सहारे के जो एरिया हैं, तटीय इलाके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उनमें। इसका प्रभाव यहाँ तक राजस्थान तक देखने को मिला है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, बहुत क्षति हुई, यानी बहुत हानि हुई है। चौथा है जल प्रलय। जल प्रलय भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा। ये जो है जल प्रलय आप देख रहे होंगे, बहुत जगह बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं। ये तो हम अब पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं। अग्नि प्रलय, अभी अग्नि प्रलय हो सकता है और भी देखने को मिल जाए, बल्कि पिछले साल तो हमने देख ही ली थी। भूकंप भी हमने अभी देखे कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना ही हुआ। 1 महीने पहले ही तुर्की में कितना तगड़ा भूकंप आया था। भारत में भी भूकंप आ चुका है 1-2 जगह अभी, और आने वाले समय में और आ सकते हैं। दुर्बच्ची अकाल पड़ सकता है। अनजान बीमारियां और महामारियां, ये तो समय चल ही रहा है इनका। तो कोरोना आया, और आने वाले
अभी बता रहे हैं 2024 के अंदर इसमें बताया 2024 में और भी इससे खतरनाक महामारी आ सकती है, आने वाली है। इसका वर्णन इसमें है, अभी आगे जब पहुंचेंगे तो उसका भी जानकारी लेंगे। तो ये जो है सभी महामारी आ सकती हैं। अच्छा, और इसमें आगे लिखा है सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। अच्छा, इसमें ये भी दे दिया है कि 2025 यानी कि समय का भी इसमें वर्णन कर दिया है, 2025 साल, यानी कि अभी 2024 और 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, यानी ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तब ये सभी आपदाएं जो है अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगे। 2025 में ये मतलब है 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये जो आपदाएं अभी मैंने आपको गिनाई हैं। यही नहीं, आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र जिसके माध्यम से अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये एक वैज्ञानिक यंत्र है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। इसमें लिखा है सभी वैज्ञानिक यंत्र जैसे कि कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह जो ऊपर सैटेलाइट छोड़ी गई हैं आदि, ये सब काम करना बंद कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी चेतावनी है। ये तो सोचने समझने की बात है, ये तो हमें इसके बारे में तो सोचना चाहिए। इतनी गहरी बात इसमें बताई गई है कि ये सब जो है सैटेलाइट अगर बंद हो गई तो आपको पता है आपका जो फ़ोन है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये खिलौना बनकर रह जाएगा, कुछ नहीं है। ना फ़ोन काम करेगा, ना तो कॉल कर सकते हैं किसी के पास, ना नेट चला सकते हैं। जब इंटरनेट और कॉल नहीं होंगे तो क्या होगा, इसमें गाने बजाओगे, गाने भी जब तक बजेंगे जब तक लाइट है आपके पास, और लाइट भी अगर बंद होगी, लाइट भी नहीं आई तो ये कुछ नहीं है, ये एक कबाड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ बता दिया है और इनका विस्तृत भी बताया डिटेल से, कब क्या होने वाला है, किस किस समय पर, ये आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। आने वाली वीडियो में हम इन सब की डिटेल जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आगे आने वाली जैसी वीडियो आए हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।